हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यो मैथ्स वाला पर। तो आज मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 लेके आया हूँ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने देखो आपके सामने पहला ही क्वेश्चन लिखा है जो कि मैंने बताया कि यूपी 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो यह वीडियो आप अंत तक देखिएगा और आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे क्या मान लो हम लिख लिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लिख लिए, मान लो LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना मान लो मैंने ले लिया। अब देखो मैं इसमें सिंपली से कर क्या सकता हूँ। अब इसमें सिंपली से मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके बाद इसमें भी मल्टीप्लाई करा के दोनों को सिंपल हल कर लूंगा। अब देखो क्या होगा, मान लो मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो देखो आपको पता है कि यदि लिखा रहता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो आप क्या कर देते हो फार्मूले के अनुसार से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा कर देते हो। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे कर देंगे। क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, इसलिए मैंने 1 लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको एक ब्रैकेट में कर दो और यहाँ पे क्या लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यदि मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब देखो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब देखो मैं इसके अंदर इससे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको वीडियो में बताया है, पहले ही बता रखा है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना बताया था मैंने, इतना लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे पुट करोगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने इसका एक जगह फार्मूले में ही यूज किया था, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे रखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पर मैंने इसको निकाला कहां से था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। या इसको लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सिंपली इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। यही आपका क्या है, RHS। समझ में आया सबकी? ठीक है, क्या आ जाएगा, RHS। हमें यही फाइंड करना था तो मैंने दिखा दिया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दे रखा है प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। और एक क्वेश्चन मेरा यूपी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है, मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, LHS। क्या ले लिया मैंने, LHS।
तो दिया गया। देखो आप ये LHS से भी इसे फाइंड कर सकते हो और RHS से भी कर सकते हो, पर मुझे सिंपली कहाँ से होगा, मुझे सिंपली यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्या करके, रेशनलाइजेशन करके। आप इससे भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे थोड़ा सा आपको लॉन्ग ले जाना पड़ेगा और इससे आपको आसानी से आ जाएगा। वैसे मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ। चलो देखो यहाँ पे लिखा है सेक थीटा, क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। आप इसको स्पेंड कर लो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, मैंने इसे में लिख दिया। अब देखो इसको सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 में cos स्क्वायर थीटा, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 में cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, sin स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो मैं यही पे पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या पुट करूंगा, sin स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या मैं पुट करूंगा 2 और सेक थीटा की जगह पे इंटू 1 अपान में cos थीटा इंटू sin थीटा अपान में cos थीटा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपान में cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिख लोगे। अब देखो इसकी भी देखो क्या है, इसकी भी आपके डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, क्या लिख लोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो नहीं, अब देखो इसको तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसको cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा, क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। अब देखो इनको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि कहीं पे लिखा हो a प्लस बी और a प्लस बी, तो आप इसको क्या लिख देते हो, ऐसा लिखा हो तो आप क्या कर देते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब ऐसा लिखा हो a माइनस बी और a प्लस बी तो आप इसको क्या लिख देते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। देखो ये बेसिक फार्मूले हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, यही हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। देखो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाले को देखो 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैंने कहा जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मान लो यहाँ पे b स्क्वायर है तो मैंने एक ब्रैकेट में क्या लिख दिया 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब देखो ये 1 माइनस साइन थीटा 1 और ये देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से कट जाएगा और मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो RHS में मुझे यही फाइंड करना था, यहाँ पे लिख दोगे आप LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब देखो आप दूसरा भी इसका सॉल्व करना चाहते हो तो मैं इससे भी आपको इसके RHS से भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जल्दी हम आपको इसके दूसरा मेथड बता देते हैं कि आप इससे कैसे सॉल्व करोगे और आसानी से भी हो जाएगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ पर इससे बहुत ही आसान से हो जाएगा, मैं भी आपको बताता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों हम इसके मैंने बताया जैसे कि आप इसे RHS से भी फाइंड कर सकते हो और वो भी आपको आसानी होगी, तो मैं यहाँ पे क्या ले देता हूँ RHS, ठीक है, RHS मैंने ले लिया। अब देखो RHS में क्या दिया था 1 प्लस साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आपको रेशनलाइजेशन का तरीका बताया है, जो नीचे देखो नीचे 1 माइनस साइन थीटा है, इसी का सिंबल चेंज कर दो और क्या कर दो रेशनलाइजेशन, मतलब हिंदी वाले मेरे छात्र समझे, रेशनलाइजेशन में होता है परमेयीकरण, क्या होता है परमेयीकरण, तो मैं इसका क्या करूंगा परमेयीकरण या रेशनलाइजेशन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 प्लस
साइन थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने कहा इसका सिंबल चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और अपान में 1 प्लस साइन थीटा। मैंने ऐसा कर दिया। अब देखो आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, मैंने आपको बताया था ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सिंपली हुआ, बहुत सी सिंपल होगा। अब देखो इतना हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख रहे हो। वैसे इसको भी क्या कर देते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या करोगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा लिख लोगे, यही हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या निकाल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या पुट कर दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो मैं लिख दूंगा इसका 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अब मेरा दोनों ही यूज होने वाला है। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाओगे तो आप जानते हो इसका भी स्क्वायर हट जाएगा और सिंपली लगाओगे तो स्क्वायर भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा कर सकते हो ना, क्योंकि स्क्वायर करोगे यहाँ तो वहां भी स्क्वायर, जाहिर सी बात है वहां भी स्क्वायर होगा और इसका भी इसका स्क्वायर हटाओगे तो वहां भी स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, ये तो आप सिंपली जानते ही हो। अब देखो 1 अपान में cos स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लगा होता तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा आता। इसकी जगह पे मैं पुट कर देता हूँ क्या sec स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा अपान में cos थीटा इंटू 1 अपान में cos थीटा, ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस देखो 2 साइन थीटा अपान में cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा, और इसको क्या लिख लोगे 1 अपान में cos थीटा sec थीटा हो जाएगा इतना। अब देखो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a क्या हो गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब मेरा फार्मूला ही बन गया। मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं RHS बराबर क्या लिख देता हूँ LHS। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, आप जैसे भी हल करना चाहो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको ये नहीं है कि आप RHS ही लेके करो या LHS ही लेके करो, आपकी मर्जी है, आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। ये 2009 और 2013 में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। मैं बारी बारी कह रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू आपको फाइंड करना है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप चाहे LHS से फाइंड करना चाहो RHS से फाइंड करना चाहो, दोनों से कर सकते हो। तो मैं LHS क्या ले लेता हूँ LHS। ठीक है, LHS यहाँ पे क्या दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और क्या दिया गया है कॉट थीटा और प्लस tan थीटा। ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखो मैं दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। आप क्या कर सकते हो साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, अब फिर से इसी में करोगे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और कॉट थीटा, इसमें कर दोगे क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और tan थीटा। ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो
कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है, इतना लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक है। और प्लस देखो यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, साइन थीटा और इंटू इसको लिख दोगे साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम। देख लो मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या पुट करोगे कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा ही लिखोगे, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहे हैं, देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सिंपली गुणा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो मैं इसमें क्या ले यहाँ पे मैं, यहाँ पे भी जानते हो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, एलसीएम ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इतना ही हो जाएगा। अब देखो माइनस, मैंने कहा यहाँ पे आप क्या ले लो, माइनस पहले कॉमन कर लो, तो यहाँ इसको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपके। अब देखो ऊपर की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब देखो सिंपली आप पुट कर दो 1 अपान में कॉस थीटा, पुट कर दोगे माइनस, अब ये भी 1 हो जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा साइन थीटा, और अब आप जानते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान में साइन थीटा, ठीक है। यदि आपको ये फार्मूले नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है, आप जाके वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या मैं पुट कर देता हूँ सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, यही मुझे निकालना था। देखो अब मैंने LHS लिया था, मैं दिखा देता हूँ LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो आपको ये क्वेश्चन घुमाया है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा रखा है, 2009 और 2010। तो चलिए देखते हैं, हम इसको घुमा देते हैं, क्योंकि हमें घुमा रखा है तो हम इसको भी घुमाएंगे भाई, क्योंकि एक के घुमाने से थोड़ी ना काम चलेगा। क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान में क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो भैया जब भी ऐसा केस मिलता है हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, क्या करते हैं रेशनलाइजेशन मतलब परमेयीकरण। तो आप उठा के इसको, मैंने तो आपको सिखा भी रखा है क्या रेशनलाइजेशन करना, तो देर किस बात की, हम इसको कर देते हैं रेशनलाइज। मैंने कहा इसका सिंबल चेंज करो रेशनलाइजेशन करो, क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपान में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, ऐसा कर सकते हो। अब देखो आप सिंपली ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ए माइनस बी आप जानते हो सब सिंबल चेंज हो सेम होते हैं, तो मैं उनको क्या कर देता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ। अब देखो ये लिख दिया। अब जब सिंबल चेंज होते हैं क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया इसको ऐसे लिख दो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अपान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब जानते हो तुम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पे 1 पुट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है,
इतना हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब नीचे लिखने से 1 कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 तो अब इसलिए नीचे होता है। ठीक है, आप देखो भैया 10 का n कहाँ जा रहा है और t भी थोड़ा भाग रहा है, कहीं मेरा ऑफ तो नहीं छू गया? हाँ वही होगा। अब देखो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखो एक बारी जरा मेरे RHS में लाना क्या है, मुझे लाना है 1 माइनस 2 सेक थीटा और टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको बोलो तो भैया समझ में आ गए तुम्हारे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आप, क्योंकि मैंने यहाँ से पकड़ लिया 2 टेन स्क्वायर थीटा लाना है भैया, मुझे 2 टेन चाहिए, मैं एक टेन सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक टेन ऐड कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कर देता हूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब देखो भैया मैंने अभी इसकी वैल्यू बताई आपको, क्या बताई 1, इसकी जगह आप क्या पुट करोगे 1, इसको पहले ला दो क्योंकि आपके RHS में पहले लिखा गया है, तो ला दो, क्या हो जाएगा 2 सेक, भैया ओ जल्दी क्यों बन रहा है, सेक थीटा और टेन थीटा और प्लस अभी दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। भैया यही तो तुम्हें लाना था RHS में, क्या लाना था RHS, तो लिख दो भैया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। दे रखा है प्रूव दैट 1 माइनस cos थीटा अपान में sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपान में 1 प्लस cos थीटा। आप दोनों साइड लेके हल कर सकते हो, पर RHS लूंगा तो मुझे रेशनलाइजेशन करने में आसानी होगी और जल्दी से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं RHS, क्या लेते हैं RHS, क्या दिया रखा है, दे रखा है sin थीटा, क्या sin थीटा अमान में 1 प्लस cos थीटा। भैया देख के तो डर लग, ओए डर किस बात की, जब तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो डर किस बात की। मैंने कहा इसका सिंबल चेंज करो और क्या करो रेशनलाइजेशन, क्या करो रेशनलाइजेशन। अब भैया क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही हो जाएगा क्योंकि इसकी तो रीत ही है वैसे, मल्टीप्लाई करना हमेशा सीख रखा है। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी कह रहा भैया क्या हो जाएंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बता रखा है, इसको आप रट लो a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि हमेशा आपके रेशनलाइजेशन में काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो ऊपर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, अब नीचे देखो आपको मैंने बताया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अभी देखो यहाँ पे तुम्हें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिख लोगे। अब इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख लेता हूँ sin थीटा अपान में sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा अपान में sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वो भी सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाता है, मतलब घट जाता है जुड़ जाता है। ठीक है, तो इतना देखो साइन से साइन एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ भी एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 अपान में साइन थीटा और यहाँ बच जाएगा cos थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, इतना बच जाएगा। अब देखो आप इसको क्या करोगे डायरेक्ट फिर से वही काम करोगे, क्या करोगे चाहे तो यहाँ से आप कॉमन ले लेते काट देते, अब यहाँ फिर वैसे डिनोमिनेटर आपके सेम डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपान में sin थीटा। अब भैया जरा देखो LHS को मिल रहा है कि नहीं, कहते भैया आ गया, क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आप आगे वीडियो देखते रहिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। ठीक है, आप कमेंट में दे दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो मैं तुरंत उस पर वीडियो बना के आपको या सॉल्व करके आपको पास
मैं उसको पहुंचा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।